आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं इस बीच बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए एकजुट हुए कई किसान संगठनों ने आगामी लोकसभा चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। दरअसल राजधानी लखनऊ स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के आवास पर गुरुवार को किसान संगठनों के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें लोकदल समेत कई प्रदेश से आए किसान संगठनों और पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और बीजेपी की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में 11 संगठनों ने मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथ ही देश में किसान की सरकार बनने की बात कही। वहीं इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर किसान संगठनों ने 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी 18 नवंबर को लखनऊ में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें किसान संगठनों के नए गुट का प्रारूप तय किया जाएगा। इस दौरान लोकदल के अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने कहा कि जिस तरह जयप्रकाश नारायण की धरती पटना से इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी, उसी तरह चौधरी चरण सिंह की धरती से लखनऊ से किसान संगठनों ने आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि किसान, जवान और नौजवान मिलकर अपने दम पर चुनाव लड़कर देश की संसद में अपना प्रतिनिधि भेजकर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। चौधरी सुनील सिंह ने आगे कहा कि वह देश को एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग नया विकल्प दे रहे हैं, जिसमें किसान, जवान और नौजवान मिलकर नई सरकार बनाने का विकल्प ले रहे हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन पटना में जयप्रकाश नारायण की धरती से शुरू हुआ, आज देश के किसान संगठनों ने ये फैसला किया कि 13 महीने धूप, पानी, बरसात, तूफान सब झेलने के बाद भी आज भी किसान को ना एमएसपी मिला है, ना किसान की कोई सुनने वाला है। 3 कानून भले ही सरकार को वापस लेने पड़े हों, लेकिन हो सकता है कि 2024 के बाद वो कानून भी लागू हो जाएं। तो आज किसान संगठनों ने फैसला किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव किसान संगठन खुद लोकसभा चुनाव में जाएंगे, जिसमें मजदूर भी साथ है, जवान भी हमारे बच्चे हैं, जवानों की भी समस्याएं हैं। तो किसान, जवान और नौजवान इस पूरे देश के चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और देश की संसद में जब तक अपने प्रतिनिधि नहीं जाएंगे तब तक देश का परिवर्तन नहीं होने वाला। इसके लिए तमाम संगठनों की 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और वो फैसला करेगी। 18 तारीख को उसकी बैठक रखी है लखनऊ में, जिसमें अन्य संगठन भी भाग लेंगे और ये फैसला किया जाएगा कि इसको किस तरह प्रारूप दिया जाए। ये सब काम चौधरी चरण सिंह की धरती से हो रहा है, जहाँ से चौधरी साहब रहते थे, ताकि जिस तरह चौधरी साहब के ज़माने में किसानों की समस्या हल होती थी, आज इस देश को परिवर्तन के लिए आंदोलन यहाँ से शुरू किया जा रहा है। बीजेपी की बात करें तो वो किसानों की कर्जे माफ़ कर रही है, उनका मूल्य दे रही है किसानों की। बीजेपी 2024 के चुनाव में बुरी तरह हताश है। अभी तो पता नहीं 15 लाख दिए थे, हो सकता है अभी और बड़े बड़े फैसले करेगी। उसको कहने दीजिए जो कर रही है। उसने जो कुछ किया 5 साल 10 साल जनता देख चुकी है। सिर्फ वो बड़े बड़े पूंजीपतियों से और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर मीडिया को मैनेज कर रही है, अखबारों को मैनेज कर रही है, लेकिन इसके अलावा जनता त्राही कर रही है, किसान त्राही कर रहा है। नौजवान को रोज़गार नहीं है और जवान सड़क पे मारे जा रहे हैं, सरहदों पे कोई पूछने वाला नहीं है। अग्निपथ योजना ले आए हैं, जिसमें कोई उनका 4 साल बाद उनको रिटायर कर देंगे। तो ये जो सब चल रहा है देश में ठीक नहीं चल रहा। राजनीति में जो है चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन चल रहा है, तो आप किधर जाएंगे, इंडिया या देश की कई जनता ऐसी है जो एनडीए से को भी देख चुकी है 10 साल से, और उससे पहले इंडिया को भी देख चुकी है। इंडिया में वही चेहरे हैं जिन्होंने प्रदेश में राज किया है, जिन्होंने चाहे बिहार में राज कर रहे हों, चाहे अन्य राज्यों में राज कर रहे हों, वही चेहरे हैं। उनको भी देख चुकी है और उनको भी देख चुकी है। तो कई लोग ऐसे हैं, देश का 50% वर्ग ऐसा है जो दोनों के साथ ही नहीं जाना चाहता, उकता चुका है। हम उस लोगों को विकल्प दे रहे हैं कि आप इस देश को बदलना है, इस देश को आगे जाना है, एक परिवर्तन के लिए एक नया विकल्प दे रहे हैं, जिसमें जवान और किसान और नौजवान मिलकर एक नई सरकार बनाएं। वो विकल्प देने का काम कर रहे हैं।